तौबा तौबा तौबा। सारा मूड ऑफ कर दिया है हैदराबाद की टीम ने। मैंने तो कल ही प्रीव्यू में कहा था कि इनकी टीम फारग है, और जिस टीम का कप्तान मार्नस लबुशेन हो वो फिर ऐसे ही रिजल्ट प्रोड्यूस करेगी। मतलब ऑस्ट्रेलिया क्या पागल है, क्या बेवकूफ है? ऑस्ट्रेलिया ने कभी मार्नस लबुशेन को T20 का प्लेयर नहीं समझा। एक T20 इंटरनेशनल वो खेला है। बिग बैश में कितना स्ट्राइक रेट है उसका? 121 का स्ट्राइक रेट। तो जिस जीनियस ने हैदराबाद की टीम में यह मशवरा दिया था ना मैनेजमेंट में कि मार्नस लबुशेन को लेते हैं, मैं तो कहता हूं उसकी तनख्वाह काट के मार्नस लबुशेन के पैसे पूरे करो। और ये ऐसा गलत फैसला है जो ये कर बैठे हैं, लेकिन मानेंगे नहीं। ये कौन सा ऑस्ट्रेलियन माइंडसेट है जो कल आपने गवर्नमेंट कॉलेज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी देखा, जहां तमाम कप्तानों ने वो गुफ्तगू की, टॉक की, जहां सब बस मजाक उड़ा रहे थे। अनप्रोफेशनल पाकिस्तान सुपर लीग है और शायद रहेगी जब तक ये मैनेजमेंट सीरियस नहीं होगी। क्राउड ने नहीं आना था। अच्छा, प्लान बी क्या है? हम ILT20 में देखते हैं कि जो सीटें होती हैं, सीटों के ऊपर एडवर्टाइजमेंट कर दी जाती है, टीमों के लोगोज लगा दिए जाते हैं। हम अबू धाबी T10 में भी यही देखते हैं। IPL जब दुबई में हुई थी वहां भी उन्होंने ये किया था। तो आप लोगों ने किया क्या है? मतलब PSL की मैनेजमेंट ने किया क्या है? और वो मैंने आपको बता दिया था कि ये ना हमें बेवकूफ बनाते हैं, ये कह के हर सीजन से पहले कि ब्रॉडकास्ट क्वालिटी इस दफा ऐसी होगी कि आप स्काई स्पोर्ट्स को भूल जाएंगे। भाई साहब, फिलहाल तो ब्राइटनेस लो थी, कंट्रास्ट ज्यादा थी, और पता नहीं कौन कौन सा फिल्टर इधर उधर हुआ था। और कमेंटेटर जब अपना माइक रखते थे तो पीछे उनका गला साफ करने की आवाज आ रही होती थी और खांसी की आवाजें आ रही होती थी, विच इज नॉट नॉर्मल इन इंटरनेशनल क्रिकेट। मतलब दिल टूटता है मेरा कि 10 साल के बाद आज भी पाकिस्तान सुपर लीग एक क्लब लीग की तरह अपने आप को ट्रीट करती है। इससे ज्यादा कुछ नहीं। इनको पता था ना कि क्राउड ने नहीं आना, लेकिन आप कुछ तो करते यार चीजों को बेहतर करने के लिए। लेकिन आज एक तो हैदराबाद किंग्समैन ने घटिया क्रिकेट खेली, और क्राउड के ना होने की वजह से वो जो फेक नॉइस हमारे कानों में आ रही थी, इट वॉज इरिटेटिंग। मतलब वो नॉइस ऐसी थी क्राउड की कि वो चुप ही नहीं हो रहे थे लोग। जो भी इन्होंने यूट्यूब से डाउनलोड करके क्लिप चलाया हुआ था, यार उसकी आवाज ही कोई ऊपर नीचे कर लो, वो एक नॉइस लग रही थी, लिटरली एक बज लग रही थी जो चली जा रही है चली जा रही है। कोई उसको बाउंड्री के साथ कोई बंदा चलाए ना कि चौका हो गया तो लोग थोड़े लाउड हो जान, फिर उसके बाद लोग की चुप कर जान, जो इंटरनेशनल मैच में होता है। खैर, आपने अगर हमारा कल का प्रीव्यू देखा है हैदराबाद का, तो मैंने उसमें क्लियरली आपको बता दिया था कि इनके बस की बात नहीं है, क्योंकि हैदराबाद ने इतनी गंदी टीम बनाई है, इतनी गंदी टीम बनाई है। ये उस दिन जीतेंगे जिस दिन ऑपोजिशन बहुत ही गंदी क्रिकेट खेलेगी। अच्छा, काफी लोगों के दिमाग में एक सवाल था कि मास सदाकत को आज हैदराबाद ने क्यों नहीं खिलाया? ही वॉज नॉट फिट। हमें कमेंट्री के दौरान बताया गया कि कोई इंजरी है उनको, इसीलिए आज उस्मान खान ने ओपन की। लेकिन जो हमारा तरीकाकार है गेम को ब्रेक डाउन करने का, उसी तरीके के तहत हम गेम को ब्रेक डाउन करेंगे। टॉस जीता आज लाहौर कलंदर्स ने, और टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया। ओपनिंग पेयर लाहौर कलंदर्स का था फखर जमान और मोहम्मद नईम। फखर ने 36 पे अपनी 50 की, थोड़ा सा अच्छे दिख रहे थे, लेकिन ऑन द अदर साइड नईम शुरू में फंसा हुआ था, बाद में जाके उसने थोड़ा सा एक्सेलरेट किया, एक छक्का 4 चौके। ओवरऑल फंसते फंसाते, क्योंकि अभी तो हमें ये लग रहा था ना कि PSL शुरू हुई हुई है, हम देख रहे थे चीजों को कि ग्राफिक्स कैसे हैं, जो कि ठीक है, इट्स सब्जेक्टिव। मैं ये नहीं कह सकता कि PSL के ग्राफिक्स बुरे हैं, वो किसी को अच्छे लगेंगे किसी को बुरे लगेंगे, इट्स सब्जेक्टिव। लेकिन अगर लाहौर कलंदर्स बैटिंग कर रही है और नीचे ग्राफिक्स ग्रीन है, तो जब हैदराबाद बैटिंग कर रही है तो शायद उनकी किट के अकॉर्डिंग
वो ग्राफिक्स चेंज होने चाहिए, तो शायद थोड़ी सी इंप्रूवमेंट की गुंजाइश है, लेकिन अब कुछ हो नहीं सकता। करते कराते 84 की पार्टनरशिप लग गई लाहौर कलंदर की, और उसके बाद को 5 मिनट के अंदर 3 विकेटें लाहौर कलंदर की गिरी, बिल्कुल पाकिस्तान टीम की तरह। और हमें ऐसा लगा कि शायद एक कोलैप्स आने वाला है, क्योंकि एक टाइम पे तो ऐसे लग रहा था कि लाहौर शायद कोई 200 के करीब करेगी, लेकिन खैर आखिर में उन्होंने 199 ही किया। आप 200 ही मान के चल लें, लेकिन दरमियान में काफी अच्छे हमें कैमियोज नजर आए, जिन पे अभी मैं आऊंगा। सो नईम ने 19 बॉलों पे 30 किया। नईम फॉर्म कैरी करके नहीं आ रहे, ही इज ए काइंड ऑफ प्लेयर जो कभी ना कभी पाकिस्तान खेलेगा। बहुत अच्छे T20 के प्लेयर वो दिखते हैं, लेकिन सीजन ये वाला बहुत तगड़ा खेलना पड़ेगा। और फ्रेंचाइज हो लाहौर कलंदर वाली, तो मेरा ख्याल है नईम को और क्या चाहिए, वो बहुत ज्यादा बैक करते हैं। फखर जमान को T20 में बहुत ज्यादा सूट करता है। लेकिन अगेन मेरे लिए पाकिस्तान सुपर लीग ना, मैं वो शहीन वाली यहां पे बात नहीं करूंगा। कल जो शहीन ने एक अजीब बात की, प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक अजीब बात की शहीन ने, कि मेरे से पाकिस्तान टीम का कोई सवाल ना करे, PSL से रिलेटेड सवाल करो, वो बड़ी अजीब बात थी। क्योंकि कहीं ना कहीं हम सब के दिमाग में वो चीजें हैं कि यहां पे आप 5 भी आउट कर दें, वी आर नॉट श्योर कि पाकिस्तान टीम में आप लोग क्या ये रिपीट कर पाएंगे। सो फखर 39 बॉलों पे 53, 10 चौके, ही वॉज लुकिंग फाइन। बट पहला मैच है, मैं थोड़ा सा मार्जिन दे देता हूं। लेकिन आज की T20 क्रिकेट में जितना सीधा विकेट था लाहौर का, ठीक है अच्छा बाउंस था, शायद ये 50 फखर थोड़ी पहले करते तो वो ज्यादा मजा आता। लेकिन हम चलो सबको मार्जिन देंगे, जितनी टीमों के पहले पहले मैच है ना, उनको हम थोड़ा बहुत मार्जिन देंगे। अब्दुल्ला शफीक रन आउट हो गए। फखर जमान, अब्दुल्ला शफीक दोनों बैटिंग कर रहे थे। मुझे तो उस टाइम गलती लगी अब्दुल्ला शफीक की, बिकॉज अगर फखर ने कॉल कर दी है तो अब्दुल्ला शफीक को फिर रिस्पॉन्स करना है। लेकिन बड़ी वो एक अजीब सीन था, बहुत अजीब सिनेरियो था। तो मेरे ख्याल से अब्दुल्ला शफीक अभी भी उसी जोन में है कि मैंने क्या कल तक खेलना है भाई, यू नीड टू रन, यू नीड टू ट्रस्ट योर पार्टनर। तो अभी तो खैर पहला मैच है, आगे जाके देखते हैं कि अब्दुल्ला शफीक किस तरह कैरी ऑन करते हैं। फॉर्म लेके आ रहे हैं नेशनल T20 से, फॉर्म लेके आ रहे हैं। सो आई विश हिम ऑल द बेस्ट। मुझे हमेशा मैं मेंशन करता हूं कि तीनों फॉर्मेट के प्लेयर मुझे वो लगते हैं कि ये पाकिस्तान को लंबा सर्व कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको सैंपल साइज प्रोवाइड करना पड़ेगा। बांग्लादेश के बैटर परवेज हुसैन इमोन, 2 शॉट बॉलें हुई इनको 13 बॉलों पे 14, एक पे तो ही प्लेड ए नथिंग शॉट, लेकिन वो कैच नहीं हो सका। और फिर उसके बाद दोबारा रायली ने एक शॉर्ट बॉल की और रिजवान महमूद वाज एक्सेप्शनल इन द फील्ड। उन्होंने एक आसान कैच पकड़ा, बहुत ही पुअर नॉक थी इमोन की। और टू बी ऑनेस्ट अभी हर टीम को ना 3-3, 4-4 मैच लगेंगे अपना कॉम्बिनेशन सेट करने में। अगर तो इमोन ने अगला मैच भी ऐसा खेला तो मेरा ख्याल है ये फिर बेंच पे ही बैठेंगे। उसके बाद नीचे 5वें नंबर पे हमारे हसीबुल्ला खान आते हैं, जिनको ट्रस्ट नहीं किया गया, इनको बांग्लादेश नहीं भेजा गया। 45 की फर्स्ट क्लास की इसकी लिस्ट ए की एवरेज, इनको जाना चाहिए था भाई बांग्लादेश गाजी गौरी की जगह। उन्होंने आज जो बारी खेली, स्पेशली उसने जो कवर्स के ऊपर से बना के वो चौका लगाया, बड़ा मजा आया हसीबुल्ला की बैटिंग देखने का। 40 उन्होंने किए, 3 चौके 1 छक्का, और बहुत ही खूबसूरत बारी थी। ए प्लेयर लाइक हसीबुल्ला, इनके पास ये अपॉर्चुनिटी मौजूद है कि ये दुनिया को दिखा सकते हैं कि यार हम रेडी हैं पाकिस्तान खेलने के लिए, हमारे साथ ज्यादती हो रही है। आज जैसे इरफान खान, न्याजी, जिन पे अभी मैं आऊंगा, उन्होंने बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट की है। ठीक है मार्नस ने प्रेशर चढ़ा दिया था, लेकिन न्याजी अगर आपने हिट लगा दी है, आप इस कैलिबर के बल्लेबाज होने चाहिए हो कि आपकी पूरी हिट लगे। इन अपॉर्चुनिटीज को आप लोगों ने ग्रैब करना है भाई, किन चक्करों में हो। नीचे सिकंदर रजा 9 बॉलों पे 24, 10वीं बॉल पे आउट हुए, बेसिकली 10 बॉलों पे 24। और T20 में ना 240 का स्ट्राइक रेट, इस नंबर पे जहां पे सिकंदर रजा हैं, जहां पे आखिरी 3-4 ओवर रहते हैं, भाई साहब आपकी मौजें हो जाती हैं अगर आपकी टीम में सिकंदर रजा जैसा प्लेयर है। सो ये जिस मूड में आए थे, आते साथ ही पहली बॉल पे जिस तरह रूम बना के चार्ज किया, सामने रिजवान ही फील्डर थे, तब दायरे में आगे थे। पिछला कैच उन्होंने बाउंड्री पे पकड़ा था, मिड ऑफ पे इनका कैच ड्रॉप हुआ, और फिर डीप फाइन लेग के ऊपर से रजा ने
कमाल छक्का लगाया। तो क्लियरली जिस मूड में थे सिकंदर रजा, वो क्लियरली आपको नजर आ रहा था। और फिर सोने पे सुहागा, आखिरी 2 बॉलें मिल गई कप्तान शहीनशाह अफरीदी को, उन्होंने 2 बॉलों पे 2 छिक्के लगाए। और लाहौर कलंदर का मैच हो और शहीनशाह अफरीदी छिक्के ना लगाए, भाई साहब ऐसा होता नहीं है। वो लाहौर कलंदर की जर्सी पहन के ना शहीन एक डिफरेंट बीस्ट बन जाता है। अब अल्लाह करे कभी ये फॉर्म वो पाकिस्तान के लिए भी दिखाए जो वो लाहौर कलंदर्स के लिए दिखाता है। करते कराते 199 पे आउट हुई, बेसिकली 20 ओवर खत्म हुए लाहौर कलंदर्स के, 6 आउट थे उनके। कप्तानी मार्नस लबुशेन ने, मैं ये नहीं कहूंगा कि माठी की, वो माठी कप्तानी ही करेगा, बिकॉज अभी 2 दिन पहले पाकिस्तान आया है, प्लेयर्स का पता नहीं है। मतलब मार्नस लबुशेन को अभी पता ही नहीं होना कि आकिफ जावेद की क्या स्ट्रेंथ और क्या वीकनेसेस हैं, मोहम्मद अली की क्या स्ट्रेंथ और वीकनेसेस हैं, उसको कख नहीं पता। और ये कसूर मार्नस का नहीं है, ये उसको कप्तान बनाने वालों का कसूर है। एक तो आप उसको गलत लेके आए, अब आपने उसको कप्तान भी बना दिया है। मतलब क्लियरली नजर आ रहा है मोहम्मद अली ने पहले ओवर में आपको दिखा दिया था कि मेरा दिन नहीं है। देखो क्रिकेट में ना एक चीज होती है जिसको हम कहते हैं स्ट्रीट स्मार्ट कैप्टेंसी, जो एक जमाने में मोहम्मद रिजवान करता था। इस पीएसएल में कैसे कप्तानी करता है लेट्स सी, बट रिजवान एक जमाने में बहुत स्ट्रीट स्मार्ट कप्तान था। वो जिस तरह यूटिलाइज करता था ना बॉलर्स को, वो कमाल था। एक ओवर में हमें नजर आ गया कि अली रजा, मोहम्मद अली महंगे जा रहे हैं, लेकिन दूसरा ओवर करा दिया। अच्छा दूसरे में भी उसको मार पड़ी, फिर लगातार तीसरा ओवर करा दिया। आकिफ जवेद वो डिसेंट यार, दूसरे ओवर में ठीक है उसको रन पड़े, लेकिन 2 ओवर में 18। आपने उसके बाद आकिफ को बॉल ही नहीं दी। पता नहीं है ना उसको, मार्नस को, कि किसको कब बॉल देनी है। और जब तक उसको मेरा ख्याल है पता लगेगा, तब तक मुझे लगता है हैदराबाद का सीजन खत्म हो गया उन्हें। हसान खान वॉज एक्सेप्शनल, यूएसए के प्रोसेस में है, बड़ी जल्दी यूएसए से खेलेंगे। 4 ओवर में 30 रन, 2 विकेटें इन्होंने ली। नईम और फखर जमान को ऊपर से आउट किया। बेसिकली ऊपर से जो मैच ओपन किया वो हसान खान ने ही किया। राइली मैड्रिड जो कि ऑस्ट्रेलिया के बॉलर हैं, ही स्टार्टेड वेल इन द फर्स्ट ओवर, लेकिन उसके बाद बड़ी अजीब जगह पे बॉल कर रहे थे, एक लाइन पे बॉल नहीं कर रहे थे, शायद अभी अडेप्ट नहीं कर पाए। एक ऑजी के लिए बिल्कुल आसान नहीं है पाकिस्तान आके खेलना, वो भी दूसरे तीसरे दिन। इन्होंने कौन सा प्रॉपर वो प्रैक्टिस मैच खेले हैं जो लाइव आ रहे हो या जिनकी रिकॉर्डिंग आ रही हो, बस हल्का सा वार्म अप मैच इन्होंने खेला, लेकिन दे आर नॉट रेडी बेसिकली ये जो ऑजी हैं। साइम अयूब 4 ओवर में 31 रन, और मोहम्मद अली 3 ओवर में 50 रन, 50 उन्होंने की, और 1 विकेट उन्होंने बड़ा अच्छा यॉर्कर किया आसिफ अली को। मोहम्मद अली का मैंने आपको प्रीव्यू में भी बताया था कि जहां पे मुल्तान में ये खेलते हैं, वेदर थोड़ा सा ठंडा है, सीम मूवमेंट मिल रही है, तो ये अच्छी बॉलिंग करेंगे। इन विकेटों पे मैं गलत भी हो सकता हूं, लेकिन मुझे लगता है कि अली को बेंच पे काफी ज्यादा आप बैठते हुए देखेंगे, बिकॉज शायद उनके पास वो चीजें नहीं हैं जो जो चीजें आपको T20 में बचाती हैं। पेस थोड़ा उनका बढ़ा है, मतलब ही वाज बॉलिंग 144 145 किलोमीटर पर आवर, लेकिन देन पेस इज नॉट एवरीथिंग। हाँ वो एक बहुत बड़ा स्किल है, लेकिन थोड़ा सा फिर आपको दिमाग में इस्तेमाल करना है ना, कि मैंने किस तरह डिलीवरीज को मिक्स करना है, किसके अगेंस्ट क्या बॉल करानी है। मैंने मिड इनिंग्स में आपको कह दिया था कि हैदराबाद कभी भी ये चेज नहीं करेगी, बिकॉज बैटिंग में ना वो डेप्थ नहीं है। अच्छा मैंने कहा था ये 100 भी नहीं करेंगे, चलो 100 उन्होंने कर लिया, लेकिन मुझे लगा था ये 100 भी नहीं करेंगे। अच्छा उसके बाद साइम अयूब और उस्मान खान ओपन करने आए हैदराबाद की तरफ से। शायद ओपन करनी थी मास सदाकत ने, लेकिन ही वॉज नॉट अवेलेबल। कमेंट्री में बताया गया कि मास सदाकत इंजर्ड है, तो उस्मान खान ने आज ओपन की साइम अयूब के साथ। साइम अयूब 13 बॉलों पे 17, और जिस तरह उबैद शाह को विकेट थ्रो की साइम अयूब ने, मतलब जो साइम अयूब की वो शॉट है ना, लेग साइड पे बॉल आती है, साइम अयूब डीप फाइन लेग के ऊपर वो शॉट लगाता है, नो लुक शॉट, वो कमिट की, और आखिर में माइंड चेंज करके हल्का सा बल्ला लगा के सॉफ्ट डिसमिसल बाउंड्री पे बड़ा एक आसान कैच आसिफ अली ने पकड़ा। मतलब साइम अयूब जैसे बल्लेबाज को जिसको 12 करोड़ रुपया मिला है, साइम वैल्यू देनी पड़ेगी आपको उस 12 करोड़ को। इट्स नॉट अबाउट मनी, इट्स अबाउट के
आपको बहुत ज्यादा पैसे दिए गए हैं, इसलिए कि आपके अंदर बहुत ज्यादा पोटेंशियल है। यहां पे लोग बात कर रहे हैं कि साइम को शायद कप्तान होना चाहिए था या एटलीस्ट वाइस कप्तान, लेकिन इस तरह की बारियां, अगेन मैं मार्जिन दे देता हूं, पहला मैच है, लेकिन हम सबको पता है कि साइम बल्ले के साथ अब इतना ज्यादा वैल्यू ऐड नहीं कर रहा। आज तो खैर बॉलिंग भी अच्छी नहीं की। उस्मान खान, शहीनशाह अफरीदी ने इनको आउट किया 6 बॉलों पे 9, एंड देन जो कहानी खराब हुई है ना, वो मार्नस लबुशेन ने की 22 बॉलों पे 26। अब मुझे बताओ, रिक्वायर्ड रन रेट आपका चढ़ता जा रहा है, चढ़ता जा रहा है, चढ़ता जा रहा है, और कप्तान बस अपनी बारी लेने पे लगा हुआ है। तो क्या इसको मार्जिन देना है? चलो मैं इसको मार्जिन दे देता हूं आपके कहने पे, लेकिन फायदा कोई नहीं है भाई। ये पूरी लीग में ना यही करेगा। हाँ, टेस्ट का, वनडे का ठीक प्लेयर है, कभी किसी मैच में एक आधी बारी लगा देगा, लेकिन ओवरऑल मुझे इससे कोई उम्मीद नहीं है। अगर इनकी बैटिंग लाइनअप में मुझे किसी से उम्मीद है तो वो कुसाल परेरा से है। नीचे से हसान खान कैमियो खेल सकता है, ऊपर से साइम किसी दिन चल सकता है, दैट्स ऑल। अब इनके पास हैं तो शर्जील खान भी, इनके पास यूएसए के शायान जहांगीर भी हैं, जो कि उनका फुटवर्क थोड़ा अजीब है, बट बारी लगा लेते हैं वो ऊपर से। इनके लिए मेन मसला इनकी प्लेइंग 11 बनाना ही है, और प्लेइंग 11 मुझे लगता है ये अपनी बेस्ट भी खिला लेना, फिर भी ये टूर्नामेंट की सबसे अच्छी टीम नहीं है। इससे आप अंदाजा लगाओ कि इन्होंने कितना माठा स्क्वाड बनाया है। खैर, रजा ने बड़ी शानदार आज बॉलिंग की, 2 बड़ी इंपॉर्टेंट विकेटें ली। कुसाल परेरा, जब आपके पास सारी शॉट्स हैं, आप लॉन्ग ऑफ, लॉन्ग ऑन, कट, डीप स्क्वेयर लेग हर एरिया में खेलते हो, तो मुझे समझ नहीं आती कि उल्टे सीधे बल्ले से फिर आप शॉटिंग क्यों कमिट करते हो, अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर आप क्यों नहीं खेलते, वो भी तब जब आपकी टीम नीचे लगी हुई है। इरफान खान नियाजी जब आउट हुए, जिस तरह उन्होंने अपना विकेट थ्रो किया, एक हाफ हार्टेड शॉट मारी, ठीक है, मार्नस ने प्रेशर चढ़ा दिया था, रन है बॉल, हम काफी अरसे से पाकिस्तान टीम में भी देखते हैं, वी कैन अंडरस्टैंड, लेकिन नियाजी साहब, हिट लग गई थी, बॉल बल्ले पे आ गया था, तो वो ग्राउंड से बाहर जाना चाहिए था। ग्राउंड से बाहर वो बॉल नहीं ना गया, तो ये आपकी नलायकी है। क्योंकि यहां पे मैंने लोगों को सोशल मीडिया पे ये बात करते हुए देखा कि नियाजी को वाइस कप्तान बना देते, हसान खान को क्यों बनाया? भाई, उनकी बाहर के वो लोग हैं अमेरिका वाले, वो तो अपने प्लेयर को ही देखेंगे ना। तो नियाजी, ये नई फ्रेंचाइज है, 9-10 साल इनका आगे लंबा टेन्योर है, आप मैनेजमेंट को मजबूर करते हो अपने बारे में सोचने के लिए। अब जहां इतने लोगों को पहले पहले मैच का मार्जिन दे रहे हैं, वहां न्याजी को भी दे देते हैं, लेकिन अगर अपनी लीग में हमारे बच्चे डोमिनेट नहीं करेंगे, जिनके अंदर पोटेंशियल है, जिनको हम कहते हैं कि ये पाकिस्तान की टीम के परमानेंट मेंबर होने चाहिए, तो फिर बड़ा अफसोस होता है। और इस तरह के मैच में आप ये नहीं कह सकते कि लाहौर कलंदर्स ने बहुत अच्छी बॉलिंग की है, ये आप नहीं कह सकते, क्योंकि जब ऑपोजिशन बहुत ही गंदी बैटिंग करती है ना, तो अच्छी बॉलिंग फिर हो रही होती है, क्योंकि वो दूसरे शेल में गए होते हैं, वो नॉर्मल डिलीवरीज को भी स्पेशल डिलीवरीज समझ के खेलते हैं कि भाई बॉल लग ना जाए, यॉर्कर ना आ जाए, ये ना आ जाए, वो ना आ जाए। और देखो ना, उनकी टीम में, लाहौर कलंदर्स की टीम में, दे हैव शहीन शाह अफरीदी, दे हैव हारिस राउफ, दे हैव मुस्तफिजुर रहमान, सिकंदर रजा, ये अपनी अपनी टीमों के मेन बॉलर हैं भाई। तो आपको इतनी आसानी से तो देना ही नहीं था मैच। राउफ ऑब्वियसली 4 ओवर में 22 रन, 2 विकेटें, सिकंदर रजा बोल्ड रियली वेल, तेज बॉल भी कर रहे थे, एक आधी स्लिंगी एक्शन से भी उन्होंने बॉल की, जिसके ऊपर ब्रॉडकास्टर ने बिल्कुल रिप्ले करने की जहमत नहीं की, क्योंकि हम स्काई स्पोर्ट्स थोड़ी हैं जो हम कोई डिफरेंट चीज हो तो हम उसको एक्सप्लेन करें। हम कहते हैं कि अच्छा ठीक है, डिफरेंट चीज ट्राई कर लिया, हु केयर्स, बहुत ही घटिया ब्रॉडकास्टिंग है। मुस्तफीज ने तो अच्छी बॉल करनी थी, ही हैज ऑल द वेरिएशंस भाई, और शहीन भी ऑब्वियसली अच्छी बॉलिंग की, सब ने अच्छी बॉलिंग की है, बैटिंग ही बड़ी माठी है। तो मुझे लग रहा है बहुत ही माठी क्रिकेट खेलनी है हैदराबाद ने इस टूर्नामेंट में। मुझे बहुत ही सरप्राइज मिलेगा अगर हैदराबाद ने 1-2 मैच अपने बलबूते पे अच्छे कंसिस्टेंसी के साथ खेल लिए। सो हैदराबाद वालों, आई एम सॉरी, लेकिन आपने टीम बहुत माठी बनाई है, और ऊपर से आपका कप्तान भी बड़ा माठा है। मेरी अर्ली प्रिडिक्शन है 5-6 मैचों के बाद मार्नस ने बेंच पे बैठे होना, क्योंकि जगह ही नहीं बनती। अब पैनिक बटन दबेगा ना, वो तो बेचारा मार्नस एक मैच हारने के बाद आज लाल हुआ था। आई थिंक T20 से वो बिलोंग नहीं करता। इट वॉज ए बोरिंग मैच, मजा नहीं आया। खैर, कल
कराची कोयटा का मैच है, 7 बजे मैच है, 6:30 बजे यानी टॉस के टाइम आपका भाई लाइव आ जाएगा इंशाल्लाह ताला। आई होप कि कल हमें अच्छा मैच देखने को मिले। इंशाल्लाह ताला कल लाइव स्ट्रीम में आपसे मुलाकात होती है। गुड नाइट।